चलिए तो आज के रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम 18/2 करते हैं और इस 2 से 18 को काटते हैं तो हो जाता है 9। अब फिर 12 में भी हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं तो हो जाता है 6। तो ऑप्शन में तो हमारा 6 नहीं है, यानी ये जो है तरीका गलत है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो 18 से 18 में अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारा 324। अब क्या करेंगे, 324 आ गया तो अब इसे हम फिर आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 9 है। अब इसे निकालने के लिए हम 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 12 गुना 12 144। ठीक उसी प्रकार से इसे भी आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है हमारा 9। अब ऑप्शन में देखिए हमारा बी में राइट आंसर है। चलिए तो आज के रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम 18/2 करते हैं और इस 2 से 18 को काटते हैं तो हो जाता है 9। अब फिर 12 में भी हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं तो हो जाता है 6। तो ऑप्शन में तो हमारा 6 नहीं है, यानी ये जो है तरीका गलत है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो 18 से 18 में अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारा 324। अब क्या करेंगे, 324 आ गया तो अब इसे हम फिर आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 9 है। अब इसे निकालने के लिए हम 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 12 गुना 12 144। ठीक उसी प्रकार से इसे भी आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है हमारा 9। अब ऑप्शन में देखिए हमारा बी में राइट आंसर है।